नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं दक्षिण मुंबई में, क्योंकि शो में हमारी पहली खबर इसी चुनावी क्षेत्र से है। लोकसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसे माना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मंत्रालय, विधान भवन सभी यहीं पर हैं। प्रमुख उद्योगपति से लेकर राजनेता, नौकरशाह सभी यहीं बसते हैं। इतना हाई प्रोफाइल सीट है ये कि इसको लेकर हर दल में उम्मीदवारी की माथापच्ची चलती है। इसी को लेकर मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव सेना की ओर से जो मौजूदा एमपी हैं अरविंद सावंत, उन्हें फिर से एक बार उम्मीदवारी यहां से मिली है। निश्चिंत है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि 10 साल से यहां बने हुए हैं, 2 बार लगातार जीत चुके हैं। वहीं महायुति आप देखें तो वहां पर माथापच्ची चल रही है, पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना आमने सामने है। और ऐसे में अब उलझन बढ़ाने के लिए एमएनएस भी गठबंधन में शामिल होकर दक्षिण मुंबई सीट ही चाहती है। देखिए मुंबई से दक्षिण मुंबई के मिशन को लेकर ये रिपोर्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मंत्रालय, विधान भवन, सैलानियों को आकर्षित करते ऐसे कई खूबसूरत किनारे, ये सब दक्षिण मुंबई में है। यानी आर्थिक राजधानी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट। यहाँ के सांसद का दबदबा भी बड़ा रहता है, क्योंकि इसी चुनावी क्षेत्र में प्रमुख उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह, कलाकार सभी बसते हैं। इस बार की लड़ाई तो ड्रामा का रूप ले चुकी है। 2024 में उम्मीदवारी पाने का खेल तो कुछ ऐसा रहा कि कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ शिंदे की शिवसेना में चले गए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव की पार्टी अपने मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को यहीं से फिर खड़ा कर रही है, जिन्होंने 2014 और 2019 में मिलिंद देवड़ा को यहां से हराया था। अब बीजेपी के संभावित उम्मीदवार राहुल नार्वेकर प्रचार में जुटे हैं, साथ में शिंदे सेना के मिलिंद देवड़ा भी। ऐसे में सवाल है कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अरविंद सावंत का जोर महायुति के खिलाफ कितना चलेगा। जो शख्स रणांगण से भाग जाता है वो दूसरों को क्या ताकत देगा? इतना तो सोचो। वो खुद ही भाग गया, वो क्या ताकत देगा? ताकत बिकत कुछ नहीं। लोगों को पता है कि दक्षिण मुंबई की आवाज मतलब अरविंद सावंत है। तो एक मलबारी लेके हाई प्रोफाइल गरीब नहीं है, यहाँ झुग्गी झोपड़ियां नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, मराठी लोग नहीं है, सब वही है। तो ये जो भ्रम पैदा किया जाता है ना, मलबारी ले छोड़ो। दरअसल पिछले 6 दशकों से ज्यादा समय से दक्षिण मुंबई की ये सीट लगभग कांग्रेस के ही पास रही है। बीजेपी ने 1962 के बाद से अब तक केवल 2 बार 1996 और 1999 में सीट जीती है। 1962 और 2014 के बीच हुए 15 चुनावों में कांग्रेस ने 8 बार दक्षिण मुंबई की सीट जीती, लेकिन 2014 और 19 में अविभाजित शिवसेना को कामयाबी मिली। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दक्षिण मुंबई पर सस्पेंस साफ नहीं हुआ है। इधर खबरें आ गई हैं कि एमएनएस भी महायुति गठबंधन में आकर दक्षिण मुंबई सीट ही पाना चाहती है। वैसे बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कहते हैं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आता बातम्या तो तुम्ही देतात, त्यामुळे तुम्हाला जास्त माहिती असणार। इसके बारे में आपको ज्यादा खबर है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। वैसे उम्मीदवारी पर फैसला तो पार्टी नेतृत्व को ही करना है। मी याच्यावरती काय बोलणं सध्या तो योग्य नाही। इधर उद्धव सेना के उम्मीदवार अरविंद सावंत भी चुटकी ले रहे हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग क्षमता रखने वाले लोग हैं, नेचुरल है। इट इज नेचुरल फिनोमिनन। देखिए इतने जल्दी एक ही दिन में बैठ के हो जाएगा। अब वो तो इतने गठबंधन करके बैठे, उनको युति को पूछो ना। कुल मिलाकर हाई प्रोफाइल दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी निश्चिंत दिख रही है, तो एनडीए में पेंच फंसा हुआ लग रहा है। राज ठाकरे, शिंदे गुट शिवसेना और बीजेपी सभी आमने सामने हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और जीतू वाघमारे के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं उत्तर मुंबई लोकसभा सीट की। गोपाल शेट्टी उत्तर मुंबई लोकसभा सीट के सबसे लोकप्रिय सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट इस बार काटा जा चुका है और वो सुरक्षित सीट दी जा चुकी है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। इससे गोपाल शेट्टी के समर्थकों में खूब नाराजगी नजर आई, लेकिन गोपाल शेट्टी ने यह साफ किया कि वो पीयूष गोयल को जिताने के लिए अंत तक उनके साथ खड़े रहेंगे। तो क्या है उत्तर मुंबई लोकसभा सीट का समीकरण और मतदाताओं का मिजाज, आपको दिखाते हैं यहां से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट में। ये गोपाल शेट्टी के समर्थक हैं, जिनका टिकट काटकर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दे दिया है। पहले नगर सेवक, फिर विधायक और 2 बार के सांसद गोपाल शेट्टी ने पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को 4 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया था।
इस बार उन्होंने 5 लाख से ज्यादा की लीड लेने का संकल्प लिया था और उनके समर्थकों ने अगले सांसद के तौर पर उनका बैनर भी लगा दिया था। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दे दिया। जैसा मिला वैसा जाता भी है जाता भी, कभी ना कभी तो जाना है ना। और आप तो मुझे जानते हो कि मैं क्या हूँ करके। मैं बड़ा सुकून इसलिए महसूस करता हूँ कि मुझे अगर अभी बाग समझो मिल भी जाता था तो कार्यकर्ताओं को और सबको लगता था चलो ये तो लास्ट है। जो मेरा ग्रेस था, जो ग्रेस मैंने अभी तक मेंटेन किया, वो ग्रेस खत्म हो जाता था। इसलिए मैं मानता हूँ कि 5 साल पहले ही मुझे पार्टी ने रिटायर कर दिया टिकट इलेक्टेड पॉलिटिक्स से, लेकिन पब्लिक वर्क से तो मुझे कोई रिटायर नहीं कर। गोपाल शेट्टी की लोकप्रियता का आलम यह है कि विरोधी दलों का कोई भी बड़ा उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन अब गोपाल शेट्टी का ही टिकट कट जाने से कुछ आम लोग भी दुखी नजर आए। बीजेपी में मोदी जी ने हर जगह पर देखो अचानक सीएम बदली कर दिए और इस तरह के फैसले वो आगे की उनकी जो ये है वो सोच करके ही कुछ फैसला कर दिए। आज उत्तर मुंबई बीजेपी का गढ़ है और उन्हें इसीलिए यहाँ पर इनको उम्मीदवार बना के पीयूष गोयल जी को ये सेफ एंड साइड सीट है। हमको दुख तो है थोड़ा, लेकिन फिर भी हमारा काम होता रहेगा ऐसा विश्वास है। एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन बोले तो जो हो गया अच्छा नहीं हो गया, लेकिन आज के तारीख में गोपाल शेट्टी साहब अगर एमपी इलेक्शन जीतने के लिए उनको चाहिए तो कौन सा भी पार्टी का टिकट का जरूरत नहीं है। वो आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा रहेगा तो भी लाखों वोट से वो जीत के आएगा। लेकिन पार्टी का वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, वो इसके लिए पार्टी का आगे वो जाना नहीं चाहता है। हम लोग हमेशा गोपाल शेट्टी जी को मानते आए हैं, तो गोपाल शेट्टी जी जिनके साथ है हम उनके साथ हैं। ये उत्तर मुंबई में देखा तो लास्ट टाइम जो गोपाल शेट्टी आए तो बॉम्बे में हाईएस्ट वोटिंग से आ गए, मगर ये टाइम ऐसा हो गया, थोड़ा सा दुख है। मगर आज गोपाल शेट्टी ने भी वो एग्री किया है और कल टीवी के न्यूज़ में उन्होंने देखा है कि भाई हमने सपोर्ट किया है, आगे कोई भी आप कुछ भी नाराज नहीं होने का, जो कुछ है हमारे साथ में आ जाओ। मेरे को लगता है ये गलत बात है। गोपाल शेट्टी साहब ने पहले तो नगर सेवक 2 बार थे, आमदार थे, उन्होंने अच्छा काम किया, गरीबों के लिए काम किया था और सांसद होके भी उन्होंने अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्र में। तो उनको हटाने का कारण क्यों हमको समझ में नहीं आया, तो पब्लिक में समझना चाहिए कि क्यों हटाया है, उसका जवाब देना पड़ेगा पक्ष को। वैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देर रात गोपाल शेट्टी के घर जाकर मलहम लगा दिया है। मैं चाहूँगा कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प किया है वो हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट समाजवादियों और कांग्रेस का गढ़ रही है। राम नाईक ने 1989 से लगातार 3 बार जीतकर इसे बीजेपी का गढ़ बना दिया था। लेकिन 2004 में अभिनेता गोविंदा ने और उसके बाद 2009 में संजय निरुपम ने राम नाईक को हराकर किले में सेंध लगा दी थी। 2014 की मोदी लहर में गोपाल शेट्टी ने फिर से बीजेपी के लिए कामयाबी हासिल की। उन्होंने 2019 के चुनाव में उर्मिला मातोंडकर को 4,65,247 वोटों से हराकर फिर से मजबूत गढ़ बना दिया। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 1 पर कांग्रेस का विधायक है। इस बीच उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव कार्यालय बनाने की तैयारियों पर थोड़ा ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन पीयूष गोयल के पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। उन पर बाहरी होने का आरोप न लगे, इसलिए बैनरों पर मुंबई का सुपुत्र मुंबई की सेवा में लिखा है। मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, फडणवीस जी, हमारे अध्यक्ष बावनकुले जी और आशीष शेलार जी ने मुझ पर विश्वास रखा। मैं बहुत खुश हूँ कि पुनः एक बार एक मुंबई के नाते मुझे मुंबई की सेवा एक नए रूप में लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में करने का मौका मिल रहा है। कुछ भी हो, पीयूष गोयल के लिए उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सवाल है क्या वो गोपाल शेट्टी की तरह जीत के अंतर को 4.5 लाख के पार ले जा पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन अरुण पेडनेकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगी? बीजेपी नेता आशीष शेलार के बयान के बाद ये चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में गर्म हो गई है।
इस गठबंधन के मायने महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होंगे, आइए आपको समझाते हैं रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में। मराठी माणसाच्या हक्कांसोबत मराठी लोगों के हक के लिए और हिंदुत्व पर मनसे ने जो भूमिका ली है उसमें और हमारी भूमिका में ज्यादा अंतर नहीं है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर हलचल मचा दी थी। आज बीजेपी नेता और मुंबई शाखा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि उच्च स्तर पर गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू है। अभी तक एमएनएस को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उच्च स्तर पर इस पर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे ताकतवर नेताओं को साथ लेने के बाद भी बीजेपी क्यों राज ठाकरे पर डोरे डाल रही है। इसके कई कारण हैं। पहली वजह मराठी वोटर को अपनी तरफ खींचना, दूसरी वजह उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति को रोकना, तीसरी वजह राज ठाकरे की आक्रामक भाषण शैली और तेज तर्रार छवि को एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करना, और चौथी और अहम वजह, अगर राज ठाकरे अलग चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्ववादी वोटों का बंटवारा हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक हालात में आज जितनी जरूरत बीजेपी को राज ठाकरे की है, उतनी ही राज ठाकरे को बीजेपी की है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका एक एक विधायक ही चुनाव जीत सका। पार्टी को सत्ता का स्वाद चखाना भी राज ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती है, और शायद यही वजह है कि राज ठाकरे के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का प्रस्ताव फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पीएम मोदी के जबरा फैंस से लेकर उनके धुर विरोधी रह चुके राज ठाकरे 2024 के चुनाव आते आते तक अब उनके साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। मौसम की तरह बदलती राज ठाकरे की ये राजनीति क्या लोगों को इस चुनाव में भा पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये सब भी इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि राज ठाकरे को साथ लिया तो उनके लिए लोकसभा की कितनी सीट छोड़नी होगी। पहले ही महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी खींचतान है, ऐसे में एमएनएस की मांग कैसे पूरी होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। दक्षिण मुंबई से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।